अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका टीचर इरफान एबी ग्राफिक स्टूडियोज़ में आपका एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज की क्लास में हम कैमरे की 3 बेसिक्स के बारे में थोड़ा-सा जानेंगे। तो क्योंकि कोई भी हम लोग वीडियोग्राफ़ी कर रहे हों या फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हों, 3 से 4 बेसिक्स है कैमरे की और इन्हीं बेसिक्स के ऊपर पूरी दुनिया के कैमरे चलते हैं। वहाँ वो फ़ोटोग्राफ़ी का कैमरा हो, बेशक वो वीडियोग्राफ़ी के लिए जो है, मगर उस बेसिक्स जो हैं वो एक ही काउंट होती हैं और एक ही बेसिक्स के ऊपर ये कैमरा चल रहा होता है। तो हम इसको 2 तरीक़ों से भी समझा सकते हैं। एक मैं आपको थोड़ा टेक्निकली और एक देसी तरीके से भी समझाने की कोशिश करूँगा कि ये बेसिक्स है क्या और कैसे ये वर्किंग करते हैं। अभी मैं कह सकता हूँ कि कैमरे के आगे हमने जो लेंस लगाया था, लेंस वो बेशक हमारी ये आँख है, इसको भी हम प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस आँख को, ये जो ऊपर हमारी ये पलकें हैं, इनको थोड़ा-सा खोलते हैं, तो इसका मतलब हम अपने कैमरे या लेंस का अपर्चर खोल रहे हैं और जितना इसको हम डाउन करेंगे तो इसका मतलब हम अपने कैमरे का अपर्चर दबा रहे हैं। और उसके बाद हमारी जो पलकें, ये बेसिक एक शटर शटर का काम करती है और इनको हम जिस तरह जल्दी-जल्दी ब्लिंक करते हैं, ये हमारी शटर स्पीड जल्दी तेज़ होना शुरू हो जाती है और जितना हम इसको स्लोली अप डाउन करते हैं तो हमारी शटर स्पीड स्लो हो जाती है। तो बेसिक लेंस और आँख एक ही चीज़ है। अल्लाह ताला ने ये हमें लेंस दिया हुआ है और जो टेक्निकली फील्ड में हैं उन्होंने लेंस ईजाद कर लिया। तो हम आपको समझाते हैं कि मेरे पास अभी ये एक 72 एंड 200 एक लेंस है, इसका अपर्चर 2.8 है। तो आज पहले मैं आपको थोड़ा अपर्चर के मतलब बताता हूँ। अपर्चर बेसिक होता है जो हमारे लेंस के अंदर लाइट आने के लिए एक पैरामीटर दिया होता है। वो एक राउंड शेप में एक सुराग होता है। तो उसमें हम जितना अपर्चर को अप करते जाएंगे, यानी कि नंबरिंग के अगर देखेंगे तो नंबर उलट है, ठीक है। तो अपर्चर को जितना हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो डायामीटर है वो क्लोज़ होता जाएगा। जैसे ही वो क्लोज़ होता जाएगा तो उसमें जो लाइट है वो कम आएगी, ठीक है। और जैसे ही हम उसकी नंबरिंग को डाउन करते जाएँगे तो उसका जो पैरामीटर है वो खुलता जाएगा और हमारे लेंस के अंदर लाइट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से जब ये चीज़ पूछता हूँ तो भाई अपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड का आप थोड़ा-सा मुझे समझा देंगे, तो 95% जो स्टूडेंट्स वो यही कहते हैं कि सर लाइट को कंट्रोल करते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें लाइट को ही कंट्रोल करती हो तो मेरा ख्याल ये 3 चीज़ें लाइट के लिए नहीं हमें डाली चाहिए। तीनों चीज़ें लाइट को असरअंदाज ज़रूर करती हैं, मगर असरअंदाज होने के साथ-साथ इनकी बेसिक्स के और भी है, उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। वो मैं जैसे आपको समझाता हूँ कि जैसे ही हमारा अपर्चर अप होगा नंबरिंग में, तो उसकी जो पैरामीटर्स वैल्यू वो कम और उसका सुराग वो कम होता जाएगा, लाइट कम होगी। तो इसका मतलब है कि हम लोग ज़्यादा एरिया को फ़ोकस कर सकते हैं। जितने नंबर अप होंगे इसका मतलब कि हम लोग एरिया फोकस ज़्यादा ले सकते हैं और हम जितने ही नंबर डाउन करते जाएंगे तो वो जो हमारा पर्चर का सुराग है वो अप होना शुरू हो जाएगा। तो उसका मतलब है कि उसमें लाइट ज़्यादा इन होना शुरू हो गई है और हमारा फोकसिंग एरिया है जो वो कम से कम होता जा रहा है। इसलिए ज़्यादातर हम लो अपर्चर लेंस यूज़ करते हैं जिसमें हम बैकग्राउंड को ब्लर लेते हैं। वो यही फ़र्क पड़ रहा होता है कि जितना लाइट ज़्यादा आ रही होती है हमारा फोकसिंग एरिया कम हो जाता है। तो ये थोड़ा-सा अगर आप समझेंगे तो अपर्चर कुछ इस किस्म का लाइट के साथ-साथ डेप्थ और फ़ील्ड के ऊपर भी वर्किंग कर रहा होता है कि आपका फोकसिंग एरिया कम ज़्यादा भी कर रहा होता है। नंबरिंग ज़्यादा, फोकसिंग एरिया ज़्यादा, मगर डायमीटर कम, सुराग कम, ठीक है। जैसे ही नंबरिंग कम, डेप्थ और फ़ील्ड उतनी ही कम, फोकसिंग एरिया फोकस कम हो जाएगा, आपका एरिया ज़्यादा ब्लर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा और लाइट ज़्यादा अंदर आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं शटर स्पीड पे। शटर स्पीड आप देखेंगे कि हमारे लेंस के पीछे कुछ आपको शटर्स नज़र आ रहे होंगे। ये वही पलकों वाला हिसाब है कि ये वो पलकों की वर्किंग कर रहा होता है कि जितनी जल्दी हम अपनी किसी इमेज को कैप्चर करना चाहते हैं तो हम लोग अपनी शटर स्पीड को उतना ही ज़्यादा यूज़ करेंगे और जितना हम लोग स्लोली कवर करना चाहेंगे तो हम अपनी शटर स्पीड को डाउन करना चाहते हैं। तो इस शटर स्पीड की ज़्यादा वर्किंग जाती है कि जब हम लोग को
मूविंग चीज़ को हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर ब्राइडल शूट लें तो ब्राइडल को हम अक्सर कहते हैं जी आप राउंड लें, तो वो ज़ाहिर बात है राउंड ले रही होती हैं, तो जितनी शटर स्पीड स्लो होगी उतनी डिटेल कम होगी, ब्लरी नज़र आएगी। हम जितनी शटर स्पीड ज़्यादा रख लेंगे वो डिटेल में देगा और उतनी जल्दी ही आपकी इमेज को कैप्चर कर लेगा। स्पोर्ट्स में ले लें, क्रिकेट, फुटबॉल, रेसिंग कार, तो ऐसी ही सिचुएशंस के ऊपर हम लोग अपनी शटर स्पीड को ज़्यादा फास्ट रखेंगे ताकि वो जितनी जल्दी उसको कैप्चर कर लेंगे उतनी डिटेल ज़्यादा आएगी, और जितनी स्पीड उसकी कम होगी तो वो हमें एक ब्लरी इमेज नज़र आना शुरू हो जाएगा। बाज़ सिचुएशन पे हमें शटर स्पीड बहुत स्लो भी रखनी है, मगर वो स्टैटिक पे वहाँ पर आपको फ़र्क पड़ता है। अच्छा, शटर स्पीड हमारी जितनी ज़्यादा होगी, ये देखें मैं आँखों को पलक रहा हूँ तो हमें कुछ डार्कनेस नज़र आ रही है, तो शटर स्पीड हमारी जितनी ज़्यादा होगी हमारी लाइट उतनी ही कम हमें नज़र आ रही होगी, और जितनी शटर स्पीड स्लो होगी, मीन टू सही, जैसे कि हम लोग अब किसी चीज़ में अंधेरा है तो वहाँ पर अपने शटर्स को अप करते हैं, और जहाँ पर लाइट ज़्यादा है हम शटर को दबा दिए। अपर्चर और शटर स्पीड दोनों इसमें मिक्स हो गए। तो अब शटर स्पीड का मतलब है कि आप जितनी जल्दी अपने इमेज को कैप्चर करना चाहते हैं आप उतनी स्पीड शटर स्पीड ज़्यादा रखें, और जितनी ही स्लोली करना चाहते हैं उतनी ही आप शटर स्पीड को भी स्लो रखेंगे। मगर जब आप स्लो रखें तो कोशिश कीजिए कि आप मूव ना करें, आपका हाथ शेक नहीं होना चाहिए। अगर आप मूव करेंगे, शेक करेंगे, इवन के सांस भी लेंगे 100 से डाउन पे आके, तो वो आपकी बॉडी थोड़ी सी मूव होगी और आपका कैमरा ही मूव होगा, तो आपका शटर थोड़ा सा हिल जाएगा, तो आपकी डिटेल थोड़ी सी कम आएगी। अब आ जाते हैं हम लोग ISO की तरफ। ISO बेसिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज से रिलेटेड है कि इसमें हम एक आर्टिफिशियल लाइट इन करते हैं। अब देखिए लाइट का यहाँ भी इम्पैक्ट है, मगर यहाँ पर हमें वो लाइट इन करने का एक लॉस भी हो रहा है। वो लॉस क्या हो रहा है कि जैसे ही ISO हम लोग ज़्यादा रखेंगे तो हमारी पिक्चर के अंदर एक शार्पनेस आना शुरू हो जाएगी, मगर एक हद से ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो वो शार्पनेस जो वो आपकी ग्रेन्स की सूरत में आना चाहेंगे, तो वो डिटेल ज़रा ख़त्म होगी, थोड़ा इमेज ख़राब सा नज़र आना शुरू होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि हम लोग लिमिटेड ISO रखें। जैसे कि हम लोग क्रॉप बॉडी सेंसर्स कैमरा है, उनके अंदर देखेंगे तो हमारी ISO का बिहेवियर इतना अच्छा नहीं होता, मगर फुल फ्रेम में जाके किसी हद तक बहुत अच्छा हमारा बिहेवियर हो जाता है और बड़ा अच्छा चलता है ISO का सारा सिलसिला। तो आपकी तस्वीर शार्प होने के साथ साथ डिटेल में भी आती है, लाइट भी आपको एक आर्टिफिशियली मिलना शुरू हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ें थी बेसिक्स। और इसमें हम स्टार्ट में इंट्रोडक्शन को वाइट बैलेंस का करवाना ज़रा भूल गया था। वाइट बैलेंस का भी थोड़ा सा आपको इसी क्लास में बता देता हूँ कि वाइट बैलेंस मींस कि हम अपने इमेज का टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। जितना हम लोग जैसे कि मैंने बताया कि बाज़ कैमरास के अंदर केल्विन की ऑप्शन होगी, बाज़ कैमरे के अंदर केल्विन की ऑप्शन होगी, ऑटो वाइट बैलेंस की होगी, और उसमें वो कुछ प्रीसेट्स जो बने होते हैं वो केल्विन के ऊपर ही होते हैं। असल जो वाइट बैलेंस वो कैनवन है, जिसमें आप एक एक पॉइंट के साथ खेल सकते हैं। केल्विन में आप जितना नंबरिंग को ऊपर लेके जाएंगे तो वो आपके इमेज का टेम्परेचर हाई करता जाएगा। मतलब कि वो एक में जो बैलेंसिंग वाइट बैलेंस होता है उससे ऊपर जाएंगे तो जैसे हम कहते हैं ना कि तस्वीर जलना शुरू हुई तो वो येलोपन आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब कि आपकी तस्वीर का टेम्परेचर हाई जा रहा है। और अगर हम केल्विन आप स्टैंडर्ड से हट के आप उसको डाउन करते जाएंगे तो वो ब्लू कलर रूल में कन्वर्ट होता नज़र हो जाएगा। इसका मतलब कि वो कूल ठंडा होता जा रहा है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप समझ लें कि जो बेसिक केल्विन होता है, केल्विन वाइट बैलेंस का मेन मदर ऑप्शन होती है। इसमें आप एक एक पॉइंट के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि हमें जो प्रीसेट्स दिए थे वो मैनुअली सेट किए होते हैं 3200 के 52 के 48 के। मैंने मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन में उन्होंने कुछ प्रीसेट्स बना के अपने कैमरे में इंस्टॉल किया था, मगर असल जो वाइट बैलेंस वो केल्विन है। तो इसको ज़रा समझ लीजिएगा कि जो आपको स्टैंडर्ड चाहिए होगा उससे ऊपर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर अप होता जाएगा, और उससे डाउन होंगे तो आपका टेम्परेचर कूल होता जाएगा, वो ब्लू शेड में आपको नज़र आना शुरू होगा। तो आई होप कि आज की क्लास भी आपको समझ आई होगी। तो कोशिश करें ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप प्रैक्टिकल करें। सिर्फ आपका फीडबैक हमें चाहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।